हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है राजवीर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना लद्दाख ट्रिप बजट में प्लान कर सकते हो और वो भी अंडर 11,000। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह लद्दाख। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो आप इंडिया में जहाँ भी रहते हो वहाँ से सीधे आ जाओ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से आपका पहला खर्चा स्टार्ट होगा जो रहेगा 700 रुपए वंदे भारत का कटरा से श्रीनगर तक। और वंदे भारत का सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा था जिसमें आपको दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। और अगर आप ये सफर सर्दियों में करोगे तो स्नो में ट्रेन का सफर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। तो जैसे ही आप श्रीनगर पहुँचते हो वहाँ से 50 रुपीज दे के आप सीधे आ जाओ लाल चौक। और लाल चौक में मैं रुका था गुरुद्वारे में। वहाँ पे लाल चौक के पास ही एक छोटा सा गुरुद्वारा है और यहाँ पे मैंने एक दिन का फेयर दिया था 400 रुपीज। तो मैं 2 दिन रुका था, एक दिन जिस दिन मैं पहुंचा था और एक उसके अगले दिन। तो 800 रुपये गुरुद्वारा में स्टे का मैंने दिया था। फिर अगले दिन मैं निकल गया श्रीनगर को एक्सप्लोर करने और डल लेक पे आके मैंने शिकारा राइड लिया था 800 रुपये का। तो आप रुक जाना थोड़ी देर के लिए और कोई ना कोई शेयरिंग में आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जब मैं गया था तो तब रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ था तो उतने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट नहीं थे, इसलिए मुझे 800 रुपये देने ही पड़े। तो 800 आप पकड़ के चलो, ये आपको देना ही पड़ेगा शिकारा राइड के लिए। तो अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लेना। तो वो जो 800 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3-4 बंदों में। वो 4 बंदे आई थिंक मैक्सिमम लेके जाते हैं। तो फिर श्रीनगर में मैंने वो डल लेक वगैरह पूरा देखा, एक्सप्लोर किया, मीना बाजार वगैरह, फ्लोटिंग मार्केट सब कुछ देखा, बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे आपका 3 टाइम का खाना जो है वो 300 रुपये में हो जाता है, 100 रुपीज पर मील। तो बस फिर श्रीनगर में बस एक ही दिन मैं रुका था, मेन मुझे लद्दाख ही जाना था। फिर अगले दिन वहाँ से सुबह सुबह मैं निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ और वहाँ पे सुबह 7 बजे बस चलती है लद्दाख के लिए। और ये श्रीनगर का बस स्टैंड है और श्रीनगर से लद्दाख के लिए आई थिंक 15 या 1600 रुपये की टिकट थी, बट मैंने द्रास तक बुक की थी तो मुझे पड़ी थी 670 रुपीज़। तो फिर मैं वहाँ से गया द्रास तक। फिर द्रास में उतर के मैंने सबसे पहले रूम लिया। तो द्रास में मेरा ये रूम था, बहुत अच्छा रूम था और इसका मुझे पड़ा था 500 रुपीज़। द्रास के अंदर वहाँ पे लोकल लोग भी मिले और वहाँ पे बहुत अच्छी एक वैली है जिसका नाम है मुश्कू वैली और वो गिलगिट बाल्टिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती है, लास्ट विलेज कह सकते हो आप इंडिया का। और बहुत अच्छी वैली थी। तो वहाँ से मैंने टैक्सी करी, 7-8 किलोमीटर दूर था, 300 रुपये जाने के और 300 आने के, 600 रुपये वो दिया। और ये 600 ये भी खर्चा है, आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो और स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और वहाँ पे 3 टाइम का खाना जो मैंने खाया वो मुझे पड़ा था 300 रुपये, तो वो भी आप उसमें ऐड कर लो खर्चे में। फिर उसके बाद अगले दिन जो है मैंने द्रास से कारगिल के लिए हिचाइकिंग करी थी, लिफ्ट लेके गया था। रास्ते में एक फर्स्ट लिफ्ट मिली थी तो मैंने पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल देख लिया। उसके बाद फिर मैं लिफ्ट लेके पहुंच गया था कारगिल। कारगिल के अंदर मेरा जो खर्चा हुआ वो हुआ 500 रुपीज़ रूम का और 200 रुपीज़ जो है वो मैंने दिए थे खाना खाने के। तो 700 रुपये मेरा कारगिल के अंदर खर्चा हुआ। फिर अगले दिन सुबह सुबह उठ के कारगिल से मैं निकल पड़ा लेह के लिए। लेह तक बस का किराया था 500 रुपये। फिर 200 रुपये जो है वो रास्ते में खाना पीना खाया। तो जाते जाते भाई क्या ही ब्यूटीफुल सीनरी है कारगिल टू लेह के लिए। और जो आपको सीन्स देखने को मिलेंगे मुझे लगता है ये कैमरा वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो क्या ही वो सीन्स थे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे। फिर उसके बाद लेह में मैंने एक गेस्ट हाउस ऑलरेडी ढूंढ रखा था और जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा तो लेह में जो है वो फेस्टिवल की तैयारियां वगैरह चल रही थी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो लेह में मैंने ये वाला हॉस्टल लिया था, यांगफिल हॉस्टल था और यहाँ पे ये अपने विक्रम भैया आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे जो रूम पड़ा था वो 500 में पड़ा था और ये वाला रूम था। और ये जो होटल था बहुत अच्छा था और बाहर से कुछ इसका एरिया ऐसा था और यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज दिख रही थी। तो मैं यहाँ पे 4 दिन रुका था। तो 4 दिन का बन गया मेरा यहाँ का 2000 रुपये रुकने का। पर डे का जो मेरा मील रहता था वो 200 रुपीज़ का रहता था। तो एक बार मैं ब्रेकफास्ट करता था और एक बार डिनर में खाता था। बस मैं दोपहर में उतना खाना नहीं खाता था, बाकी क्योंकि दोपहर में मैं घूमता वगैरह रहता था आगे पीछे, तो खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, तो 2 ही टाइम मील लेता था। तो 4 दिन का मील का मेरा यहाँ पे बना था 800 रुपये। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ जगह भी विजिट की थी
जिसमें से 30 रुपये शांति स्तूपा का टिकट लगेगा और 25 रुपये लेह पैलेस का और 80 रुपीज़ जो है वो थिक्से मोनेस्ट्री का और 80 रुपीज़ हेमिस का आने जाने का बस का किराया वगैरह लगता है वहाँ से। तो इन जगहों के लिए थिक्से और हेमिस के लिए आपको बस स्टैंड से बस मिल जाएगी, उसका जो है वो 40 रुपीज़ पर साइड का किराया लगता है। तो उसके बाद फिर मुझे लास्ट जो है वो पैंगोंग लेक देखने जाना था, बट उससे पहले ही आप सबको पता है अभी वहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे लद्दाख के अंदर और उनका मांग था 6 शेड्यूल को लेके। तो उस वजह से फिर सब कुछ बंद हो गया, पूरे लद्दाख में कर्फ्यू लग गया था। तो जैसे तैसे करके फिर मैं बसेस और ट्रक से लिफ्ट ले लेके घर वापस पहुंचा था। बट आप नॉर्मल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। फिर लेह से श्रीनगर के लिए वापस आने के लिए बस टिकट लगेगा 900 रुपए का और उसके बाद फिर आपको श्रीनगर से जम्मू आने के लिए दोबारा वंदे भारत से आपको मिल जाएगा और वो 700 रुपीज पड़ेगा। तो आप मिसलिनियस छोटा मोटा खर्चे के लिए 300 या 350 के आसपास रख लो और सारा कहीं ना कहीं लगभग टोटल जो निकल के आएगा वो आएगा 10,935 के आसपास। तो ये ट्रिप आपका 11,000 के अंडर हो जाएगा। तो चलो एक बार एंड में आपको मैं पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो कटरा से श्रीनगर के लिए हमारे लगे 700 रुपए, श्रीनगर में हमने स्पेंड किए 1950 रुपए, श्रीनगर से द्रास की बस के लिए हमने टिकट लिया 670 का, द्रास के अंदर हमने खर्च किए 1300 रुपए, द्रास से कारगिल के लिए जो है वो फ्री रहा और कारगिल में मेरे लगे 700 रुपए, कारगिल टू लेह के लिए 500 रुपए बस टिकट और 200 रुपए का खाना, तो टोटल हुआ 700 रुपए। लेह के अंदर हमने खर्च किए 2000 रुपए रहने के, 800 रुपए खाने के और बाकी लेह पैलेस, थिक्से, हेमिस और शांति स्तूपा जाने के लिए हमारे बने 215 रुपए। और फिर लेह से श्रीनगर के लिए वापस आने के लिए बस टिकट लगेगा 900 रुपए का और फिर श्रीनगर से जम्मू आने के लिए 700 रुपए और मिसलेनियस के लिए हमने रखे 300 रुपए। तो ये सारा टोटल निकल के आया है 10,935 रुपए। तो ऐसे आप अपना लद्दाख का ट्रिप बजट में प्लान कर सकते हो। बाकी जो आप अपनी सिटी से कटरा या माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन तक आ रहे हो उसके पैसे भी जोड़ लेना, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इस ट्रिप के ऊपर कितना पैसा खर्च होने वाला है। बाकी राइट नाउ अभी नवंबर के बाद काफी बर्फबारी हो जाएगी तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो बाय एयर ही आप जा सकते हो। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हो अगस्त या सितंबर में जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो जो भी है वो आप नोट करके रख लो। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई ट्रिप पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।